अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 2.4.1 के ए पार्ट को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास बी पार्ट क्या है कि सपोज दैट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। इसमें हमारे पास आर के दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स गिवन है, ए और बी। प्रीवियस में हमने आर का एक सबसेट लिया था, यहाँ पे हमने आर के दो सबसेट लेने हैं, ए और बी। एक एलिमेंट हमने ए में से ले लेना है और एक एलिमेंट हमने बी में से लेना है। ए वाला एलिमेंट होगा स्मॉल ए, बी वाला एलिमेंट होगा स्मॉल बी, और हमारे पास कंडीशन गिवन होगी ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। और हमने प्रूफ क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ बी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब रियल नंबर के दो सबसेट हैं ए और बी, और ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए में से एक एलिमेंट लिया स्मॉल ए और बी में से एक एलिमेंट लिया स्मॉल बी, और ये कंडीशन हमें गिवन है कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी। और हमने प्रूव क्या करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब गिवन क्या है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी है। जब a लेस देन इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब है a छोटा है और b बड़ा है। जब b बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि b जो है वो अपर बाउंड है a का। जब b अपर बाउंड है तो हमें पता है कि हमारे पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के मुताबिक एवरी नॉन एम्प्टी सेट दैट हैज़ अ अपर बाउंड हैज़ अ सुप्रीमम। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसका अपर बाउंड मौजूद हो तो उसका सुप्रीमम भी होता है। अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। जब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अप्लाई की तो जो ए है इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अब ए का हर एलिमेंट जो है वो बी से छोटा है। जब हर एलिमेंट बी से छोटा है तो ए का सुप्रीमम भी तो बी से छोटा होगा, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो बी से छोटे हैं। जब हर एलिमेंट बी से छोटा है तो ए का जब हम सुप्रीमम बड़े से बड़ा एलिमेंट देखेंगे वो भी बी से छोटा ही होगा। इसीलिए हमने लिख दिया कि सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू बी। सुप्रीमम ऑफ ए इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। इसका मतलब है कि सेट बी का लोअर बाउंड है, क्योंकि सेट बी जो है वो बड़ा एलिमेंट है, अपर बाउंड है, तो सबसे छोटा एलिमेंट सुप्रीमम ऑफ ए है। तो वो अगर सेट बी के लिहाज से देखें तो सेट जो सुप्रीमम ऑफ ए है वो छोटा है। इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो लोअर बाउंड है सेट बी का। So we conclude that अब सुप्रीमम ऑफ ए इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। अब ये हमारे पास अपर बाउंड था, हमने कह दिया कि ये जो है इससे लेस है। जब ये लेस है इसका मतलब है ये छोटा है, ये बड़ा है। जब ये छोटा है तो हम कह सकते हैं कि अगर बी सेट बी का ये वाला लोअर बाउंड है, हमारे पास छोटे से छोटा एलिमेंट हमारे पास ये है, तो हमने कह दिया कि सुप्रीमम ऑफ ए इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। जब लोअर बाउंड है तो दोबारा से हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर लोअर बाउंड हो तो उसका इन्फीमम भी मौजूद होता है। तो इसीलिए हमने कह दिया कि सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी है ना, तो ए का बड़े से बड़ा एलिमेंट भी बी से छोटा होगा। ए का बड़े से बड़ा एलिमेंट भी बी से छोटा होगा, और बी का छोटे से छोटा एलिमेंट भी ए से बड़ा होगा, क्योंकि ए लेस देन इक्वल्स टू बी। ये कंडीशन हमें गिवन है। अब ये कंडीशन थी ए लेस देन इक्वल्स टू बी। इसका मतलब है बी अपर बाउंड है। जब अपर बाउंड है तो हमने सुप्रीमम प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू बी आ गया। अब सुप्रीमम ऑफ ए इसका लोअर बाउंड है, बी अपर बाउंड है। जब लोअर बाउंड मौजूद है तो दोबारा से कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट दैट हैज़ अ लोअर बाउंड हैज़ इन्फीमम। तो यहाँ पे आ गया इन्फीमम ऑफ बी। सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ बी। और इसका मतलब क्या है कि ए का बड़े से बड़ा एलिमेंट हमेशा लेस देन इक्वल होगा बी के छोटे से छोटे एलिमेंट से। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों को इसका प्रूफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने दो सबसेट ले लिए हैं आर के हमने दो सबसेट लिए ए और बी। ए में एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 और बी में हमारे पास एलिमेंट है 4 5 6। ये हमने दो सबसेट लिए आर के। अब हमने कह दिया कि सुप्रीमम ऑफ ए, अगर हम सुप्रीमम ऑफ ए देखें, इस सेट का सुप्रीमम क्या है 3, और अगर इस सेट का इन्फीमम देखें तो क्या है 4। ये एग्जांपल हमें शो कर रही है कि सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ बी। इस सेट का सुप्रीमम हमेशा लेस होगा दूसरे सेट के इन्फीमम से। अगर ये कंडीशन हो कि ए लेस देन इक्वल है बी के,
अगर a लेस देन इक्वल b होगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सुप्रीमम ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ b, तब ये कंडीशन होगी। अब ये इसका हर एलिमेंट इससे छोटा है, मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है a लेस देन इक्वल्स टू b। अगर तो ये कंडीशन गिवन होगी तब ये प्रूफ सेटिस्फाई होता है कि सुप्रीमम ऑफ a लेस देन इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ b के, अदरवाइज ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। इसके लिए a का लेस देन इक्वल होना चाहिए, ज़रूरी है b के। होप सो आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गई होगी। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसका सुप्रीमम इसके इन्फीमम से भी छोटा है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ओवरव्यू करते हैं। हमारे पास ये चीज़ गिवन है a लेस देन इक्वल्स टू b है, तो b अपर बाउंड है। जब b अपर बाउंड है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के थ्रू सिर्फ सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू b बड़ा है, ये छोटा है। जब छोटा है तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्फीमम फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट दैट हैज़ अ लोअर बाउंड हैज़ इन्फीमम, तो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ b आ गया। a का बड़े से बड़ा एलिमेंट हमेशा b के छोटे से छोटे एलिमेंट से भी छोटा होगा और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने एग्जाम्पल 2.4.1 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस। इसमें हमने बताना है कि फंक्शन जो है वो कब बाउंडेड अबव होगा, कब बाउंडेड बिलो होगा और कब बाउंडेड होगा। ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई हुई है, लेकिन अब हमने इनको फंक्शंस के लिहाज से डिफाइन करना है कि कब कोई फंक्शन जो है वो बाउंडेड अबव होगा। अब हमने ये फंक्शन ले लिया है जिस ये डोमेन जो है वो अप्रोच कर रही है रेंज को, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन किया है। द आइडिया ऑफ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इज अप्लाई टू फंक्शन। वो कह रहे हैं पहले हमने सेट्स पे ये आइडिया अप्लाई किया था, लेकिन अब हम फंक्शंस पे अप्लाई कर रहे हैं। ये आइडिया हम फंक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। द रेंज ऑफ फंक्शन गिव, अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ डोमेन अप्रोचेस टू रेंज वी से दैट द फंक्शन इज बाउंडेड अबव। कोई भी ये फंक्शन है, फंक्शन कोई भी बाउंडेड अबव कब कहलाएगा, इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास बाउंडेड अबव के लिए कंडीशन है कि अगर फंक्शन लेस देन इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो कि फंक्शन की सारी वैल्यूज़ उससे लेस हो। सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि फंक्शन के लिए बाउंडेड अबव। फंक्शन का बाउंडेड अबव होगा कि हमारे पास फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए कि बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन की वो उससे लेस हों, तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड अबव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये ऐसा एलिमेंट हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी हो, मीन्स के फंक्शन की हर वैल्यू बी से छोटी हो, उसको हम कहेंगे बाउंडेड अबव। मीन्स कि हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया है कि बाकी सारी फंक्शंस की वैल्यू से छोटी हैं, तो इसको हम कहते हैं बाउंडेड अबव। और बाउंडेड बिलो क्या है, हमारे पास बाउंडेड बिलो में होगी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। मीन्स कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिससे वो फंक्शन की सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, जबकि हमें छोटे से छोटा एलिमेंट मिल गया है कि फंक्शन की बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं उससे बड़ी हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अगर लेस देन बी होगा, वैल्यू मिल गई या बाकी सारी वैल्यूज़ उससे छोटी हैं, तो उसको हम बाउंडेड अबव कहेंगे। अगर हमें ऐसी वैल्यू मिल जाए कि फंक्शन की बाकी सारी वैल्यूज़ उससे बड़ी हों, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी हो, तो उसको हम कहेंगे बाउंडेड बिलो। हमने सेम एज इट इज़ लिख देना है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट बी मिल जाए, जो आर से पहले हमने लिख देना है कि ये फंक्शन है और फंक्शन में कोई हमें बी ऐसा मिल जाए जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी हो, तो उसको हम कहेंगे बाउंडेड अबव। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो उसको हम कहेंगे बाउंडेड बिलो। और बाउंडेड क्या है कि अगर बाउंडेड अबव भी हो बिलो भी हो, मीन्स कि अबव बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बाउंडेड। होप सो आप लोगों को इन तीनों डेफिनेशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।